नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे यदि आप सीजी व्यापम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर हौसला अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें जो इतने भी प्रश्न लिए हैं वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि सीजी व्यापम के पसंदीदा प्रश्न हैं। मतलब बार बार वो पूछता है, इन प्रश्नों को घुमा घुमा के पूछता है। साथ ही ये जितने भी प्रश्न हम लिए हैं इस ऐसे प्रश्न है कि आपका पूरा का पूरा संधि इसमें एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन सबको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं। सबसे बेसिक प्रश्न है ये हमारा। तो देखिए, स्वर संधि के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5। देखिए याद रखिएगा, हम यहाँ पे अगर प्रश्न में पूछेगा कि संधि के भेद बताइए, तो देखिए संधि के तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि होता है, फिर हमारा व्यंजन संधि होता है, और फिर तीसरा हमारा विसर्ग संधि होता है। लेकिन अगर पूछे स्वर संधि के प्रकार, तो देखिए संधि में फिर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? दीर्घ संधि हो जाता है हमारा, गुण संधि हो जाएगा हमारा, यण संधि होता है, फिर चौथा होता है वृद्धि संधि, और पांचवा हो जाएगा हमारा अयादी संधि। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारे 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? देखिए यहाँ पे हमें 4 शब्द दिए हैं और हमें बताने इनमें से कौन सा शब्द है जो कि सही है, बाकी के 3 गलत हैं। तो देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी मिष्टान ये सही है। ठीक है, अब देखिए बाकी के गलत क्यों हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुरुपदेश। गुरुपदेश इसमें बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो देखिए इसमें जो रू की मात्रा है ये गलत है, इसलिए ये गलत हुआ है। क्यों गलत है? तो देखिए जो रू की मात्रा है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा रू लिखा है, जबकि हमें यहाँ पे बड़ा रू लेना है। ध्यान रखिएगा, काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती। तो कि जो र में ऊ की मात्रा है यहाँ पे भी 2 प्रकार से होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये जो छोटा ऊ होता है ये थोड़ा इस तरीके से झुका हुआ होता है, और जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है ये इस तरीके से उठा हुआ होता है। अब देखिए जो गुरु शब्द होता है, गुरु शब्द में तो ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा होती है, लेकिन गुरु धन उपदेश शब्द से जो हमारा ये मिलके बना है गुरुपदेश, इसमें हमारा जो ऊ की मात्रा है ये हमारा बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तो ये इसलिए गलत हुआ। षड्मूर्ति, षड्मूर्ति गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, षड्मूर्ति। उच्छृंखल क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये उच्छृंखल नहीं होता, ये हमारा उच्छृंखल होता है। मतलब ये जो ख है हमारा, ये हमारा पूरा ख होगा, यहाँ पे आधा ख दिया, इसलिए ये गलत हुआ। मिष्टान, मिष्टान सही है। कई लोग इसको मिष्ठान लिखते हैं, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान ही होता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, सब इंस्पेक्टर परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, जिसका समय सारणी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का समय सारणी दिया गया है। तो यदि आप सब इंस्पेक्टर या शिक्षा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है। जिस तरीके से परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रश्न डिजाइन किया है। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने मित्रों को भी इस चीज की सूचना दे सकते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है और उन्हें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये दिया गया जो नंबर है इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को भर के आप रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां पे आप लोगों को इसका फीस वगैरह और सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, सज्जन में संधि है। देखिए सज्जन में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि है। कैसे पता चला? तो देखिए सज्जन का हम यहाँ पे पहले संधि विच्छेद करते हैं, तो ये हो जाएगा सत धन जन बराबर सज्जन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आप देख सकते हैं त में हलंत लगा हुआ है, तो ये हलंत किस में लगता है? व्यंजन में लगता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं भी ये व्यंजन में दिख जाए, मतलब अगर हलंत लगा हुआ दिख जाए संधि के दौरान, तो समझिए उसमें क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि की परिभाषा अगर मैं बोलूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि यदि किसी व्यंजन का किसी अन्य स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वहां पे व्यंजन संधि होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों तरफ में से अगर किसी भी एक तरफ भी अगर व्यंजन दिख गया, हलंत वाला शब्द दिख गया, तो समझ जाइए आप वहां पे क्या है? व्यंजन संधि है। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने जो व्यंजन संधि की परिभाषा बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी पो धन इत्र ये सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें हम इसके संधि के प्रकार की तो ये हो जाएगा, तो देखते हैं पो का हो जाएगा ओ, और इत्र का हो जाएगा ई, तो पवित्र पव अव। देखिए यहाँ पे अव शब्द जुड़ रहा है ना, अव पवित्र में पव अव। ठीक है, तो ये किसमें होता है? ये होता है हमारा अयादी संधि में हो जाता है, तो ये हो जाएगा अयादी स्वर संधि। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अयादी स्वर संधि के बारे में।
ध्यान रखिएगा कि यदि ए, ओ या फिर औ के बाद अगर कोई यहाँ पे स्वर आता है आपका, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि ए का हमारा अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ये होता है हमारे अयादी संधि में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओ का यहाँ पे क्या हो गया है, अव हो गया है, तो अव इसलिए ये क्या हुआ, अयादी संधि हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये देखिए हमने अयादी संधि का भी जो परिभाषा मैं आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ए, ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो यहाँ पे ए का क्या हो जाता है, ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? देखिए इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुधन अल्प। ठीक है, ये हमारा वृद्धि संधि वाला नहीं है। कैसे पता चला? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वृद्धि संधि होता क्या है। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि याद रखिएगा, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, मतलब पहला शब्द हमारा अ या आ रहेगा और दूसरा शब्द हमारा जो रहेगा वो या ओ इनमें से अगर कोई होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ए का आपका ए हो जाता है और ओ या औ है तो वो औ बन जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप समझिए वहां पे क्या है, वृद्धि संधि है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बाकी का संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे देखिए एक धन एक का हो जाता है, ये हमारा संधि हो जाएगा एक एक। यहाँ पे देखिए वृद्धि संधि है। वन औषधि, वन धन औषधि बराबर वन औषधि। यहाँ पे देखिए वन औषधि देखिए यहाँ पे ये वृद्धि हो गया मात्रा में, यहाँ भी वृद्धि संधि है। भाव धन एक के बराबर ये हो जाएगा हमारा भावैक्य। तो देखिए यहाँ पे भी वृद्धि संधि है। लेकिन सुअल्प में हम देखें तो ये हो जाता है सुधन अल्प बराबर स्वल्प। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका वृद्धि संधि नहीं है, यहाँ पे यड़ संधि है, क्योंकि ऊ धन अ बराबर यहाँ पे व बन गया है। ठीक है, यहाँ पे यड़ संधि का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ परिभाषा क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि यदि ई, ऊ या फिर री के बाद अगर कोई भी हमारा विजातीय स्वर आता है, ठीक है, तो वहां पे फिर आपका क्या हो जाता है कि ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। कहीं भी आपको बनने वाला शब्द अगर य व र दिख जाए, आप समझिए वहां पे क्या है, वहां पे यड़ संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुधन अल्प बराबर स्वल्प, यहाँ पे व शब्द जुड़ गया तो ये क्या है, हमारा यड़ संधि है। ठीक, इसलिए वो गलत हुआ। अब देखिए वृद्धि संधि और यड़ संधि का परिभाषा अभी जो मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। गिरीश का सही संधि विच्छेद है। देखिए गिरीश का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिधन ईश। ध्यान रखिएगा कुछ लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि छोटा ई वाला को टिक लगा देते हैं, तो नहीं, याद रखना कि बड़ा ई वाला है। ठीक, चलिए अगर बात करें हम इसके संधि के प्रकार की तो क्या हो जाएगा, तो देखिए गिरी का ई और ईश का ई बराबर गिरीश, गिरी ई। देखिए सजातीय स्वर मिल के यहाँ पे दीर्घ हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो सजातीय स्वरों का मेल होता है और वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चंद्रधन उदय, ओ देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे पता चला, तो देखिए अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये हो जाएगा हमारा चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका मात्रक मिलाएं तो चंद्र का अ और उदय का उ बराबर चंद्रोदय ओ। देखिए यहाँ पे अ धन उ बराबर ओ हो गया। अब हमने एक नियम पढ़ा है कि यदि अ या फिर आ के बाद अगर हमें ई, उ या फिर री आता है तो वहां पे ई उ री का क्या हो जाता है, क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उ का ओ हो गया है, इसलिए ये हमें क्या मिला, गुरसत संधि मिला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुण संधि का जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताया। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागत, देखिए स्वागत सुधन आगत, ये हो जाएगा यड़ संधि। कैसे पता चला, तो देखिए इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाता है हमारा सुधन आगत बराबर में स्वागत। तो देखो तू का उ और आगत का आ बराबर स्वागत। देखिए वो यहाँ पे व शब्द जुड़ रहा है, हम देख सकते हैं। तो हमने एक नियम पढ़ा हुआ है, क्या नियम पढ़ा है कि यदि ई, उ या फिर री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। तो याद रखिएगा यदि ई उ री के बाद कोई यहाँ पे अगर भिन्न स्वर आए, मतलब कोई भी स्वर,
तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, य व र हो जाएगा। तो य व र अगर बनता हुआ कहीं भी आपको दिखे, आप समझिए वहां पे क्या है, यड़ संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यड़ संधि का परिभाषा अभी जो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, दिगंबर में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है। अब ये कैसे पता चला, तो देखिए मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में बताया था अभी पहले कि यदि किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या संधि से मेल होता है तो व्यंजन संधि हो जाता है। तो देखिए अगर हम दिगंबर का यहाँ पे संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा दिक धन अंबर बराबर में दिगंबर। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा व्यंजन है, हलंत वाला शब्द, मैंने बताया कहीं भी हलंत दिखा मतलब समझ लीजिए क्या वहां पे व्यंजन संधि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सब बनना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना इसको। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, देखिए पवित्र, पवित्र में कौन सी संधि है, हमने इसको बनाया भी पहले कि पो धन इत्र बराबर पवित्र, तो ऑप्शन नंबर सी आयामी संधि है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, कौन सा है जिसमें कि दीर्घ संधि है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दैत्यारी। देखिए दीर्घ संधि क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि दो सजातीय स्वर मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए महर्षि का हो जाएगा महाधन ऋषि बाहर महर्षि, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गुण संधि है। देवेंद्र देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र ए, देखिए यहाँ पे भी हमारा गुण संधि है। सूर्योदय सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय ओ, यहाँ पे भी देखिए गुण संधि है। दैत्यारी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा हमारा दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी। अब देखिए यहाँ पे दैत्य का अ और अरि का अ मिलकर क्या हो जा रहा है, दैत्यारी या आ की मात्रा। तो देखिए दो सजातीय स्वर मिलकर यहाँ पे क्या हो गए, दीर्घ हो गए, तो इसलिए इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक, चलिए ये देखिए दीर्घ संधि की परिभाषा जो मैंने आप लोग को बताया है, ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उपेंद्र का कौन सा विच्छेद शुद्ध माना जाएगा, देखिए उपेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ लोग बड़ा ईम लगा देते हैं तो नहीं, यहाँ पे छोटा ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, कुछ कुछ आपको संधि विच्छेद का शब्द बनाते बनाते ही याद हो जाता है, इसलिए मैं ये सब प्रश्न आप लोग के लिए लेकर भी आता हूँ। ठीक, चलिए अब इसका संधि का प्रकार का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए उप का अ और इंद्र का ई, तो उपेंद्र, उपेंद्र ए, देखिए ए की मात्रा आ रही है, तो हमने पढ़ा कि अ या आ के बाद ई उरी आता है तो ई का ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, तो ई का ए हो गया है, किसमें होता है, हमने पढ़ा है गुण संधि में। ठीक है, तो ये गुण संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानोपदेश में संधि है, ज्ञान धन उपदेश ज्ञानो ओ, देखिए गुण संधि हो जाएगा, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ज्ञानोपदेश का हो जाएगा ज्ञान धन उपदेश। ठीक, तो देखिए ज्ञान का अ हो गया और उपदेश का उ हो गया बराबर ज्ञानोपदेश। तो देखिए ज्ञानो न में ओ जुड़ रहा है, ठीक है, तो अ से अ धन उ बराबर ओ, तो उ का ओ किस में होता है, गुण संधि में होता है, इसलिए ये गुण संधि हो गया है ना, ई उरी का ए ओ अर हो जाता है। अगला, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, इन चारों में से कोई सा एक ऐसा है जिसमें स्वर संधि है, कौन सा है, तो डी पवन में है। चलिए ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये मनोहर नहीं होगा। देखिए कैसे हुआ, तो हम सबका संधि विच्छेद करके देखते हैं। संयोग का हो जाएगा हमारा सम धन योग, संयोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हलंत लगा है, मतलब ये क्या है हमारा, व्यंजन संधि है। मनोहर का हमारा हो जाता है मना धन हर, तो यहाँ विसर्ग लगा है, इसका अर्थ ये विसर्ग संधि है। नमस्कार का भी हमारा हो जाएगा नमः धन कार, तो यहाँ भी विसर्ग लगा है, मतलब विसर्ग संधि है। पवन का होता है हमारा पो धन अन, तो देखिए पो का ओ और अन का अ, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्वरों का मेल हो रहा है, तो जहां भी स्वरों का मेल होता है वहां पे स्वर संधि होता है। अब देखिए स्वरों में भी यहाँ पे हम अगर बात करें स्वर संधि में कौन से स्वर संधि है, तो देखिए ओ धन अ बराबर पवन, अव बन रहा है यहाँ पे, तो हमने पढ़ा है कि ए ऐ ओ या औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, अय आय अव और आव हो जाता है, किसमें होता है, अयादी संधि में, तो देखिए यहाँ पे अयादी संधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देव्यागमन में संधि है, तो ये क्या हो जाएगा, देव्यागमन देवी आगमन, ये अर्थ संधि हो जाएगा। देखिए कैसे पता चला, तो देव्यागमन का संधि विच्छेद करेंगे, तो देव्यागमन का संधि विच्छेद याद रखेगा हो जाता है देवी धन आगमन। देव्यागमन का संधि विच्छेद कई लोग ऐसा कर देते हैं, देवी धन आगमन कर देते हैं, नहीं देवी धन आगमन होता है, याद रखना। तो देवी का हो गया ई और आगमन का आ, तो दिव्या, देखिए यह यहाँ पे यह शब्द जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा है
कि ई उ ऊ या री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई उ री का य व र हो जाता है। तो देखिए ई का य हो गया है, किसमें होता है, य संधि में होता है ना। चलिए अगला प्रश्न, पुस्तकालय में संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कैसे पता चला, देखिए सिंपल, इसका भी संधि विच्छेद करते हैं। ये हो जाएगा पुस्तकालय का पुस्तक धन आलय, ठीक है। तो देखिए पुस्तक का अ हो गया और आलय का आ हो गया, पुस्तकालय का में आ की मात्रा जुड़ रही है। तो देखिए दो सजातीय स्वर मिलकर यहाँ पे दीर्घ हो गए, तो ये किसमें होगा, दीर्घ संधि में हो जाता है। निराशा में संधि है, देखिए निराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निर्धन आशा बराबर निराशा। तो यहाँ पे विसर्ग संधि लग रहा है। देखिए याद रखिए निराशा का निर्धन आशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, निर्धन आशा, ठीक है। तो विसर्ग लगा इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा। निराहार में संधि है, देखिए निराहार का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा निह धन आहार। तो यहां पे भी विसर्ग लगा इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए वनौषधि में संधि है, देखिए वनौषधि, वन धन औषधि, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद क्या मैंने, वनौषधि का हो जाता है वन धन औषधि। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है मात्रा में, वन का अ और औ का औ, देखिए औषधि का औ, वनौ औ। हम यहाँ पे पढ़े हैं कि अ या आ के बाद अगर ए ऐ ओ या अ होता है तो ए ऐ का ऐ हो जाता है, ओ औ का औ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, हम देख सकते हैं दो विजातीय स्वर मिल के यहाँ पे उनके मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक है, मतलब ओ और औ का औ हो रहा है। तो ये किसमें होता है, वृद्धि संधि में होता है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, इन चार में से कोई एक शब्द ऐसा है जिसमें स्वर संधि नहीं लगा, कौन सा है, बी, उत्थान। क्यों, क्योंकि उत्थान का अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो ये हो जाएगा उत धन स्थान। तो देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा, देख हलंत लगा है, तो मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर हलंत लगा है तो आप समझिए वहां पे व्यंजन संधि है। तो ये व्यंजन संधि है, तो ये हमारा स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।